नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2022 के टॉपर डीएसपी रैंक प्राप्त किए हुए रैंक थी इनकी टोटल यूपी में 63। ये आज हमारे साथ हैं अंतरिक्ष कुमार जी। अंतरिक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद, आप आए हमारे ऑफिस में भाई। थैंक यू सर। ये थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। थैंक यू सर। चांदी का सिक्का मैंने बोला है भाई, अपने सारे टॉपर्स को देते हैं। देखो, थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा कुछ हम नहीं देंगे, इसके अलावा हम आपसे सर आपने ज्ञान दे दिया सबसे बड़ा। नहीं, आजकल एसएससी वाली वो सब चीजें चल रही है ना, तो लोग जो है एसएससी वाले भाई साहब क्यों यार ऑनलाइन वालों को बदनाम किए हुए बैठे हो यार। चलो खैर, आपके बारे में आते हैं। आप अपने बारे में बताइए थोड़ा, इंट्रोडक्शन की। नाम क्या है, कहाँ से हो, कैसे पले बड़े, कैसी लाइफ स्टाइल रही है, सब कुछ। ओके सर। सर मेरा होम टाउन प्रयागराज रहा, जैसे आपको नाम मालूम ही अंतरिक्ष कुमार, होम टाउन प्रयागराज रहा। मैंने प्रयागराज में मैं एक एरिया है जॉर्ज टाउन, वहाँ रहता हूँ। और मैंने 1 से 8th क्लास तक गोल्डन जुबली में स्टार्टिंग में एजुकेशन लिया। उसके बाद 9th से 12th मैं जवाहर नवोदय विद्यालय वहाँ का छात्र रहा हूँ, मेजर खास इलाहाबाद का। यस सर, नवोदय विद्यालय से मैंने पढ़ाई की। और 12th के बाद फिर एक कोचिंग है सुपर 30 की, एक ब्रांच है सुपर 100 अभयानंद सर की, तो वहाँ का मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो वहाँ मैंने फ्री में IIT JEE मेंस एडवांस के लिए कोचिंग की। वहाँ पे कोचिंग के बाद मुझे कॉलेज मेरा NIT रायपुर रहा, वहाँ से मैंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया सर। मतलब इंजीनियर हो? यस सर। यार इंजीनियर वाले एक बात समझ में आती है, इंजीनियरिंग छोड़ के सारे काम कर लेते हैं। आप इंजीनियर हो, मेटलर्जी वाले DSP, मैं इंजीनियर हूँ मैकेनिकल वाला एडुकेटर। सर इंजीनियर को इंजीनियरिंग छोड़ के सब चीजों में इंटरेस्ट आता है क्योंकि फिर वही बीटेक के दौरान ही मेरा भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को वेदांता रिसोर्सेज की जो कंपनी है उसमें कैंपस प्लेसमेंट हो गया था सर। अच्छा। तो वहां पे मैंने ऑलमोस्ट 3 साल जॉब किया एज एन असिस्टेंट मैनेजर, मैं था वहां पे ऑपरेशंस में। अच्छा। तो 2020 में कोविड के टाइम मैंने फिर जॉब छोड़ दी क्योंकि मन लग नहीं रहा था। ऐसा होता है ना, जैसे आपने बोला इंजीनियर का हर जगह मन नहीं लगता लंबे टाइम। ये बात तो है, हम लोग भी जो जॉब में भी रहते हैं वो भी स्विच करा करते हैं कि कुछ तो ज्यादा दो जीवन, स्टैंड अप कॉमेडी कर लें, स्टार्टअप कर लें, पढ़ लें। तो फिर जॉब छोड़ के मैंने प्रिपरेशन चालू की स्टार्ट। लास्ट ईयर भी मैंने यूपीपीसीएस का मेंस दिया था और अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हुआ था। इस साल फिर फाइनली फोड़ डाला बिल्कुल। रैंक भी एकदम DSP वाली भौकाली पोस्ट है भाई साहब, SDM DSP। देखिए पीसीएस की सारी पोस्ट जब भी वो कहीं भी जाएंगे, वो लोग अपने डिपार्टमेंट में टॉप ही पे जाते हैं लोग। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जाएंगे, वहां भी टॉप पे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की टॉप पोस्ट है वही, वो मिलेगी भाई अपर पीसीएस वाले एग्जाम से। लेकिन DSP आजकल क्योंकि कमिश्नरेट सिस्टम आ रहा है ज्यादातर उत्तर प्रदेश में, 7 जो है जगह आ चुका है, तो ये पुलिस का भौकाल बढ़ रहा है। इस जगह DSP के पोस्ट लाना एक अच्छी बात है। यस सर। क्या मतलब बैकग्राउंड आपका रूरल बैकग्राउंड रहा है, कैसा रहा है? सर वैसे तो मेरा क्या कहते हैं अर्बन ही बैकग्राउंड रहा है, मेन शहर में ही रहता हूँ। फिर मैंने कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे तो फिर मैं नवोदय का एग्जाम दिया, वहां से किया, तो वहां पे रूरल बैकग्राउंड था। एक्चुअली नवोदय में क्या होता है, 80% रूरल बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, 20% अर्बन बैकग्राउंड के। तो मेरी लाइफ में जो भी यहाँ तक पहुंचा उसका काफी ज्यादा योगदान रहा, काफी कुछ सीखने को मिला। यस, नवोदय के हमने स्टूडेंट देखे हैं, बड़े टैलेंटेड होते हैं। यस सर, तो वही रहा। कुछ ना कुछ तो जीवन में बन ही जाते हैं सब लोग ऑलमोस्ट, है ना? अच्छे इंसान जरूर बनते हैं सर। चलो ये अच्छी बात है भाई। नवोदय वाले विद्यार्थियों के लिए हमारी तरफ से लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप लोग। अच्छा, एक चीज और है, ये कहेंगे देखो साला नवोदय वाले विद्यार्थियों को भी कह रहा है हमारी तरफ से लाइक शेयर कर रहा है, ये नहीं कि उनको शुभकामनाएं दे दे सबके लिए। एक बात बताओ यार, नॉर्मल कि इंजीनियरिंग में पैसा मिल रहा था, काहे के लिए? मतलब कौन सा ऐसा कीड़ा जागा कि नहीं अब हम DSP या फिर कुछ IAS पीसीएस चाहिए? सर एक्चुअली शुरू से इंक्लिनेशन अगर सच पूछेंगे तो थोड़ा सिविल सर्विसेज की तरफ था। और जो क्या देख के भौकाल? सर भौकाल तो आप 20% ही कहेंगे, बट शुरू से लगता था कि कुछ सोसाइटी के लिए सही में कुछ चेंजेस करें, है ना, जहां भी हम लोग दे सकें। तो 2 ऑप्शन बनते हैं, या तो आप राजनीति में जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। पैसे के अलावा बहुत सारी चीजें चाहिए। ये भी बात और है। या फिर आप ऐसे अपना मतलब भाई जीवन में अगर कोई भी ये वाली बात, वैसे कोई मजाक वाली बात नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास वैसा टैलेंट नहीं है भाई, क्रिकेटर नहीं बन पाए, एक्टर नहीं बन पाए, सिंगर नहीं बन पाए, तो एटलीस्ट ये जो सिविल सर्वेंट वाली जॉब है भाई, अगर तैयारी कर लो, पढ़ सकते हो, यस तो जीवन भर भौकाल रहेगा। मतलब एक्टर तो भाई फिल्म आई तभी उछलते हैं, अदरवाइज आप देखो सिस्टम का भौकाल तो हमेशा है। वही तो चीज है सर कि आप जैसे कि एक इंजीनियर के तौर पे, जैसे आपने बात की थी, इंजीनियर के तौर पे आप कुछ भी, चाहे आप किसी कंपनी के CEO भी बन जाओ, सपोज आपकी सैलरी 50 लाख 1 करोड़ भी हो गई,
तो आप ऑडी कार से भी आ रहे हो तो कोई मतलब नहीं, और आप एक सिविल सर्वेंट बन गए, एक नॉर्मल भी आ रहे हो तो फिर आपकी बात ही अलग होती है उसमें। भौकाल तो है भाई, भौकाल तो वही है। कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, कब से लगे हो? सर मैंने 2020 से स्टार्ट किया था। अच्छा, और बड़ी जल्दी हो गया मतलब। हाँ सर, 2020 से मैंने स्टार्ट किया था। लास्ट ईयर मैंने मेंस था। हाँ, और ये मेरा एक्चुअली टोटल तीसरा अटेम्प्ट था। टोटल। हाँ, पहला तो इलाहाबाद में तो अच्छा खासा कोचिंग का गढ़ है, फिर वहां से दिल्ली उल्ली का रहने गए हो? सर एक्चुअली इलाहाबाद में मैंने कोचिंग नहीं की, गढ़ तो है, होम टाउन भी है, कोई दिक्कत नहीं थी, बट मेरा इंक्लिनेशन यूपीएससी यूपीपीसी दोनों की तरफ था। तो अच्छा। वहां पे वो माहौल हाँ, नहीं मिल रहा था। जैसे मैं वहां था, मैं जिस लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था, हाँ, तो लगता था यार सब मतलब डिस्कशन करने वाले वैसे लोग थे नहीं, उतने सीरियस कैंडिडेट्स मिले नहीं जहां मैं जाता था। अच्छा। तो मुझे लगा थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज करना चाहिए। बस थोड़ा वहां पे दिल्ली में लाइफ थोड़ी एकाकी टाइप हो जाती हाँ है, सर, तो पूरा हाँ सर, कंसंट्रेट करो। कंसंट्रेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा माहौल ज्यादा था, इसलिए मैं फिर यहाँ पे आ गया क्या था। लगता है आपको, जिन लोग के पास ऐसा ऑप्शन है कि भाई घर से रह के तैयारी कर सकते हो या बाहर जा सकते हो, तो कहाँ जाना चाहिए? सर मेरे हिसाब से अगर जहां आपको माहौल मिले, बात होती ना कि माहौल की, जहां आपको हाँ, माहौल मिले, अगर आपको घर पे माहौल बन रहा हो, जैसे हाँ, मेरे से घर पे उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। मैं अच्छा। क्या, उसका एक कारण ये भी कि मैं शुरू से बाहर रहा, क्लास 9 हाँ, से ही बाहर हूँ, तो इसलिए मैं घर पे बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता। कंसंट्रेशन मतलब बाहर कंसंट्रेशन अपना बाहर मेरा, अकेले हाँ। बैठ के पढ़ने में हाँ, होता है। मतलब मुझे ऐसा था कि अकेले थोड़ा सा घर से अलग से हट के करूँ तो ज्यादा अच्छी से हाँ, चीजें कर सकता हूँ। और घर में वैसे भी कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई हाँ, हैप्पी ये बर्थडे चीज चल तो रहा है, है। कोई पार्टी चल रही है, किसी का ना जाओ तो मुंह बन जाता दूध है, ले आओ, चाय पत्ती ले आओ। पूरे दिन लिबिर लिबिर होता रहता यस है। सर, यस तो सर। ये वाली चीजों में पढ़ाई वालों को थोड़ा स्वार्थी होना चाहिए भाई, स्टूडेंट को, अपनी कि लाइफ जीवन में। में पहले अपना करियर बना लो। यस सर। सबकी वो टेंशन की वो नहीं कि भाई रिश्तेदार गुस्सा हो गया, अरे वो हो जाने दो। अब बिल्कुल जब सर, पोस्ट आ जाती तो आप बिल्कुल देख सर। रहे होगे, सारे जो गुस्सा लोग हैं वो भी सब, आ गए होंगे बिल्कुल सर। कि अब अरे यार तुमको हमने पहले ही कहे थे। एकदम सर, तुमको ये पहले होता ही है। बोलते थे कि थोड़ी मेहनत हो थोड़ा कर लो, करो बस बन और जाओगे, बन देखो जाओगे, बन गए। बन गए। अच्छा, बिल्कुल ये सर, ये वाले जीवन में चेंजेस हुए अभी बिल्कुल आपके बिल्कुल में? सर, बिल्कुल हुए। कि क्या कहते एकदम हैं? से तैयारी कर रहे थे, हाँ सर, वो लाइफ थी, कोई नहीं पूछता था, हाँ, बिल्कुल सर। एकदम से डीएसपी बन गए, और एकदम मतलब क्या चेंजेस आपको लगा? सर जैसे पर्सनल तौर पे तो मैंने तो घर वालों की खुशी को फील किया हाँ, कि घर वाले ज्यादा खुश। मेरे लिए तो बहुत नॉर्मल ही है। अच्छा। अचानक से यार मेरे को लगा इतनी भी इज्जत तो मैं डिजर्व नहीं करता काफी चेंजेस आ गए पूरे। कई सारे जो है लोगों के फोन आने लगोगे कि भाई बधाई हो, बिल्कुल बिल्कुल मैं सर, तुम्हारा दोस्त था, तुम बिल्कुल भूल तो नहीं गए बिल्कुल, हो। भूल मत जाना। अब इलाहाबाद में पुलिस पकड़ेगी तो फोन लगाया जाएगा। तो सारे इस दोस्त तरीके लोग जो है से सेट कर रहे होंगे सेट कि कर भाई रहे हैं। डीएसपी अब से अपना सिस्टम सेट करो सिस्टम, तुरंत। यही यही। और एक इंसिडेंट में से मैं बाल कटवाने गया, शेव कराने जाता हूँ, हाँ, तो पता नहीं कैसे पूरे मोहल्ले में उसको भी मालूम चल गया कि वो मेरा नंबर अरे भैया वाह। नंबर सेव कर लो। भौकाल तो होता ये है, सब देखो चीजें यार, रहती मेहनत हैं। जब लोग हाँ करते हैं सर, और उसके बाद ये सब चीजें हाँ अचीव हाँ, होता है तो अच्छा, तो खुशी तो होती है। बिल्कुल सर। एक्चुअली लोगों को लगता है ना कि 1 मिनट में ये हो गया, पर हम्म। इसके पीछे सालों की मेहनत रहती है लोग वही तो है, ना? लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि डीएसपी बन गया अंतरिक्ष कुमार, ये नहीं देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों से कितना रात दिन एक किए थे, यस कितनी सर, पढ़ाई करी है, यस सर। कितने फ्रस्ट्रेशन के पल जिए होंगे, कितना अप्स एंड डाउन का डिप्रेशन है। झेला यस होगा, सर, यस सर। सोसाइटी का वो प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, रिश्तेदार लिबिर लिबिर पूरे दिन रात, मतलब कोई किसी का लड़का हो जाता होगा, लोग कहते हैं लो देखो वो बन गया। यस सर, तो ये सारी चीजें के बाद भाई साहब मिलती है लगातार मेहनत करने के बाद। यस खैर, फालतू ज्ञान से आगे आते हैं। ऑप्शनल क्या था आपका? सर। मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी था, सोशियोलॉजी से मैंने ये एग्जाम पास एक किया। बात बताओ, अच्छा, हाँ कि सर, ऑप्शनल हटा दिया 2022 के यस बाद सर, से, यस सर। तो इससे क्या आप खुश हुए कि कैसा लगा? सर एक स्टूडेंट के नाते क्या फील सर एक करते हैं? स्टूडेंट के नाते तो जो यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में चीजें चल रही थी, तो मैं खुशी हूँ, क्योंकि ऑप्शनल हटने से सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई। हाँ, चाहे कोई 4 साल से तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई नया स्टार्ट किया हो लास्ट ईयर से, इस बार सबके लिए चीजें बराबर हैं। सबको GS5 GS6 जो 2 नए पेपर जुड़े हैं, उसमें अलग से नया पढ़ना सबके लिए है। और जो हमारे इश्यूज आते थे कि स्केलिंग का इशू आ रहा है, मॉडरेशन का इशू आ रहा है, वो सारे झंझट खत्म हो गए। इससे मुझे को लगता है यूपीपीसीएस का एक स्टैंडर्ड और मेंटेन हो जाएगा। ये हो सकता है सर। नहीं, इसमें एक बात बताइए, आप जैसे सीबीएसई बोर्ड पढ़े, यस सर, ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड पढ़े, यस सर, इंजीनियर भी है, यस सर, इंग्लिश मीडियम है, यस सर, ठीक है, फिर भी ये कह रहे हैं कि एक अच्छा कदम है। कई सारे साइंस साइड वाले मुझे मैसेज किए कि तू खुद साइंस साइड का होके इंजीनियर होके उन लोग को क्यों कर रहा है? देखो सिंपल बात है भाई, जो गलत है वो गलत है, बिल्कुल। इसमें क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है कि नहीं हम इंजीनियर है तो हमको गलत चीजों को भी सपोर्ट करना यस, चाहिए। अच्छा कदम है। अब ये बताइए कि जैसे आपका ऑप्शनल तो जो है अब तो रहा नहीं अब है, तो रहा नहीं। आगे क्या ट्राई करने का इरादा है एसडीएम का? जी हाँ सर, बिल्कुल देने का इरादा है। इस अच्छा, बार का फॉर्म भी भरा और है। यूपीएससी में भी अभी ले देंगे? यस सर, यूपीएससी भी देंगे। मैंने 2022 का भी दिया था, मेंस भी लिखा था, आईएफएस और आईएएस दोनों का। अच्छा, वो क्लियर नहीं हुआ। जीएस एथिक्स में शायद कहीं कहीं कमी रहेगी। हाँ, इस बार वहां पूरी पे कोशिश क्या प्रायोरिटी रहेगी, आईएएस आईपीएस?
सर हाँ, पहली प्रायोरिटी आईएएस रहेगी, दूसरी आईपीएस। पर अगर मेरी खुद की आप चाहेंगे तो मैं आईआरएस जाना चाहता हूँ कि जहाँ पे अच्छा, थोड़ा सा टाइम सही रहे, मिले, टाइम मिले, जीवन फैमिली को को दे टाइम पाए, मिले। जीवन को टाइम दे पाए। हाँ हाँ, मतलब लाइफ में जॉब के साथ साथ पावर के साथ साथ थोड़ा टाइम भी रहे, क्योंकि भाई जीवन तो एक ही बार मिलता यस सर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो आगे आते हैं कि मुख्य परीक्षा में फिर आपका वही मीडियम इंग्लिश मीडियम रहा इंग्लिश होगा। मीडियम था सर। हाँ, ये मुख्य परीक्षा के लिए अच्छा एक बात बताइए कि क्या आप प्रैक्टिस करते थे प्री में? प्री में मुख्य परीक्षा के लिए सर? नहीं, प्री की में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते थे? जी हाँ सर, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता था। कई लोग कहते हैं कि हमारे क्विज में जैसे 5-6 हजार हम 7 हजार क्वेश्चन देते हैं, तो इतना इतना क्यों करवा रहे हो? सर मेरे हिसाब से एक सबसे पहला एक प्रोसेस होता है कि स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना। हाँ, जब थ्योरी पढ़ लेते हो तो बार बार कितनी बार वो चीजें पढ़ोगे, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे, क्विज नहीं लगाओगे, तो वो चीज आपको रिकॉल करने में हेल्प करती है। प्रैक्टिस भाई देखो, जब क्रिकेटर जाते हैं तो डेली प्रैक्टिस करके जाते हैं। अब आपको वही चीज करनी एग्जाम हॉल में बैठ के, अरे डेली 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस कर लो। मेंस में आंसर राइटिंग करी थी कि नहीं करी थी? बिल्कुल सर, उसके बिना तो मेंस में आंसर राइटिंग आपको सिलेक्ट करा सकती है, प्री में प्रैक्टिस आपको सिलेक्ट करा सकती है। और मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10,000 तक क्वेश्चन आपको प्री में करके जाने चाहिए, और 2,000 क्वेश्चन एटलीस्ट मेंस में लिख के जाने चाहिए। क्या ये कोई गलत बोल रहा हूं मैं? सर अगर आप मेंस में 2000 क्वेश्चन लिख लेंगे ना, तो आप उससे बाहर पूछ ही नहीं सकता कुछ। ले दे के सब चीजें रिपीट हो जाती हैं। एक वो भी है कि भाई तरीका पता होना चाहिए कि जितना पूछा गया है उतना लिखो। जो कीवर्ड्स मेंटेन करने हैं वो भी आपको करने हैं। 125 वर्ड में लिखना है, फिर 200 वर्ड में लिखना है, उसी टाइम में लिखना है। सबसे मेंस में आपको ये बताइए, जब आप परीक्षा दे रहे थे सबसे कठिन क्या लगा? पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना कि पेपर में सिर्फ वो वाले क्वेश्चन करना जो आते हैं? जो सर आप क्या प्रायोरिटी दो मेंस को मैं कंपेयर करूंगा अपने लास्ट ईयर और इस ईयर को। जो लास्ट ईयर मेरा पहला मेंस था, तो उसमें मुझे सही से आइडिया नहीं था। मैंने पेपर भी लिखे थे कि आंसर को कैसे लिखना है, किस तरीके से दर्शाना है चीजों को। तो कई बार हो रहा था, टाइम कंस्ट्रेंट भी था। मैं लास्ट हर जीएस के सारे पेपर में लास्ट मिनट तक मैं लिख रहा था। तो फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस थोड़ा सा इस तरीके से की कि इस बार मैंने, पिछले बार अगर मैंने 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन लगाए, तो इस बार मैं 500 से ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके 1000 के क्वेश्चन की, यस सर, मिनिमम 1000 क्वेश्चन मैंने लिखे। उसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट जो लिखे वो अलग लिखे। अच्छा है ना। ये लिखा तो ये रहा उससे कि अब मैं हर एक पेपर में 5 मिनट पहले ही मेरा पेपर कंप्लीट हो जाता था। उसको मैं एक बार रिवाइज भी कर लेता था। और हेडिंग, सब हेडिंग और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको अंडरलाइन करके। मेंस में आपने हमारा शायद ग्रुप भी ज्वाइन किया था? हाँ सर, लास्ट ईयर मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया था। यस जी हाँ सर, किया हुआ था। तो उसमें जो टास्क वास्क दिए जाते थे करते थे आप? हाँ सर, बिल्कुल करते थे, और डालते थे भी, फीडबैक भी जो मिलता था। सर एक चीज सर, जैसे कि सर ने बताया ना, क्वेश्चंस लगाना जरूरी है, बट क्वेश्चंस का फीडबैक आपको कुछ ना कुछ तो, कोई जो टीचर्स आप जिसके मार्गदर्शन ले रहे हो, कोई भी टीचर है, तो भाई अपना आंसर को फीडबैक जरूर लीजिए कि कैसे है, क्या हो रहा है। अगर आदमी खुद लिख रहा है तो उसको तो लगेगा कि सब तो लिख दिया यार। भाई उसमें जो आपका एनालिसिस है वो एग्जामिनर कोई तो होना चाहिए, जो लोग मतलब पहले लिखे हो, पहले कुछ सिलेक्ट हुए हो, उसको पहचान तो सको गलती कहाँ कर रहे हो। बिल्कुल सर। आप मान लो लिखते जाओ, कोई बताने वाला है ही नहीं, गाइड कर ही नहीं रहा है, कहाँ गलत कर रहे हो। भाई वो 125 में लिखना है तो कितना, ये थोड़ी ना, कई लोग हमारे ग्रुप में आते हैं 125 वर्ड का लिखने में 500-500 वर्ड लिख देते हैं। अब उनको बताया जाता है कि भाई 125 पूछा गया है, ज्यादा से ज्यादा 130 कर दो, 135 कर दो, इससे ज्यादा थोड़ी ना कि लिखते ही जा रहे हो। शब्दों का चयन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट सर वही है। इस बार मेरे शब्दों का चयन अच्छा था, और कम शब्द में अपनी ज्यादा से ज्यादा चीजें जो पूछा गया है, और टू द पॉइंट लिखनी होती है, हमको बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। डीएसपी को या डीएसपी के लिए कई स्टूडेंट के एक्चुअली मैसेज आते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, अभी आप डीएसपी की पोस्ट आपकी रैंक मिली है, अभी तो कोई प्रोसीजर चालू नहीं हुआ? नहीं सर, अभी नहीं कुछ। अभी आपने सिर्फ सिंपली एग्जाम दिया है, प्री दिया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, फाइनल रिजल्ट है। चलो इसके बाद जब आप चले जाना तो वहां जो जो आपके साथ प्रोसेस होती जाए, एक वीडियो बना के दे देना। बहुत लोग पूछा करते हैं कितनी फिजिकल है, कितनी हाइट है, कितना चेस्ट है, मेडिकल में कोई कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, सारी चीजें एक बार प्लीज बता दीजिएगा। ओके सर, अभी तक जितना मुझे मालूम है मैं आपको बताता हूँ कि शायद डीएसपी की 168 सेंटीमीटर हाइट का क्राइटेरिया है। ये है, और मेडिकल में बहुत लोग घबराते हैं, पर मेन क्राइटेरिया है कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, कलर विजन का कोई इशू नहीं होना चाहिए, और नॉर्मल अगर चश्मा लगा तो घबराने की जरूरत नहीं है उससे। नहीं, वैसे हम वीडियो बना चुके हैं एक्चुअली। आप अपने साथ जो जो चीजें हो बिल्कुल वैसा एक्सपीरियंस दीजिएगा, ताकि एक डीएसपी के मुख से सुने, ब्रह्म मुख से। ओके बिल्कुल सर। चलो उत्तर प्रदेश में ये बताइए कि आजकल कमिश्नरेट वाली जो सिस्टम आ रहा है,
यहाँ पे मतलब इससे कुछ फायदा होगा उत्तर प्रदेश जैसे सर जैसे बिल्कुल में? सर, मैं बताना चाहूंगा कि यूपी क्या है, हमारा सबसे पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज्यादा बड़ा स्टेट है। ठीक है। तो कई शहर काफी बड़े हैं, जो नॉर्मल सिटीज, एक नॉर्मल स्टेट की जितनी पॉपुलेशन एक सिटी में है हमारी, जो हाँ। मेट्रो सिटी है, तो 7 शहरों में शायद कमिश्नरेट सिस्टम 7 लागू आ किया गया, गया है 7 ना। कमिश्नरेट तो आ उससे गए। क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि डीएम के पास सारी मजिस्ट्रेट पावर भी रहती थी, हाँ। है ना, और पुलिस को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी या फिर अनुमति लेनी होती तो पहले डीएम को करो, हाँ। इस धारा उसमें टाइम कई बार बीत जाता हाँ, तो था। टाइम का जो एक इशू था उसको करने के लिए हमने कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया, जहां पुलिस के पास जो पुलिस का एसपी रहेगा और जो भी कमिश्नर हमारे रहेंगे, कमिश्नर रहेंगे, उनके पास पावर रहेंगी कि आप क्विक डिसीजन मेकिंग, मतलब हमारी जो कानून व्यवस्था मतलब को भाई कोई पूरी दंगा तरीके से अंगा चल रहा है, कहीं कोई हाँ। लगातार लोग पत्थर कर रहे हैं, कुछ भी कोई उत्पात कर मचा रहा रहे है, हैं, अब यहाँ मान लो वो आपस में संवाद कर रहे हैं, उसी टाइम डिले ना हो, क्विक तुरंत डिसीजन हो। क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए सर। लेकिन और ये इससे ये नहीं रहेगा कि मतलब पुलिस की पावर ज्यादा सेंट्रलाइज हो जाएंगी, तो भाई दादागिरी ज्यादा बढ़ सर सकती है, ऐसा तो एक्चुअली नहीं? एक्चुअली सर ये पॉजिटिव तो है ही, बट इंडिया में क्या है, लोगों का पुलिस पे जनरल ट्रस्ट कम रहता है, तो थोड़ा सा पुलिस को भी फ्रेंडली रहना पड़ेगा, उनको अपने ट्रस्ट में लेना पड़ेगा चीजें, कि ताकि चीजें अच्छे से, क्योंकि विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुलिस की जो ये इन्होंने बात बोली, आपको खुद भी वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। भाई इतने बड़े आप ऑफिसर बन गए हो, जनता के जो मुद्दे हैं जनता के सेवक। हाँ सर, नहीं ये वाली चीज तो है, बचपन से अगर आप देख लो अभी तक, अब पुलिस की थोड़ी थोड़ी इमेज बदलने लगी है। सोशल मीडिया में कई सारे मैं देखता हूँ, अच्छे लोग भी इनिशिएटिव रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कई, अरे मान लो अभी जैसे एक रेलवे में कोई बेचारा पैसेंजर फंस गया तो उसको तुरंत बचाया गया। यस सर, पुलिस वाले भी अब अच्छा काम करने लगे हैं। लेकिन यार एक बात है, पुलिस वालों को आप लोग चाहे जो भी कह लो, इन लोग की लाइफ बहुत टफ होती है। आपकी जॉब होती है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इससे ज्यादा नहीं होती है। इन लोग की टाइम जो जॉब है वो पूरी 24 आवर्स। आपके एरिया में भी कभी भी कुछ उत्पात मचा तो जिम्मेदारी आपकी। तो ये लोग नहीं समझते हैं, बस भौकाल देख रहे हैं कि हाँ यार इसके बाद भौकाल है बहुत ज्यादा, प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है पीस लॉ एंड ऑर्डर का। चलिए आप जैसे ऑफिसर आएंगे तो ये वाली इमेज भी धीरे धीरे बदल जाएगी, वो बदल रही है बल्कि। तो ये चयन के पहले और ये वाला क्वेश्चन तो हम पूछ ही चुके हैं, मतलब पहले और पश्चात क्या रवैया बदलता है सर? कुछ ऐसा स्पेसिफिक? सर एक्चुअली बहुत स्पेसिफिक तो नहीं, जैसे ये कहूंगा कि फैमिली की तरफ से तो सबने सपोर्ट किया, सबको विश्वास था, क्योंकि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे छूट देके रखी, जो करना है करो, कभी किसी चीज में सवाल नहीं किया। आपके सिलेक्शन में जिन लोग की भूमिका है, कुछ उनका कंट्रीब्यूशन बताना चाहेंगे? सर यस सर, सर सबसे तो मैं कहूंगा मेरी फैमिली का भी किसी ना किसी फॉर्म में, पूरी फैमिली का अच्छा सपोर्ट रहा, और माँ बाप का तो सबसे ज्यादा रहता है, मेरी मम्मी और पापा और मेरे छोटे भाई ने भी काफी सपोर्ट किया, हर तरीके से किया। इसके अलावा मेरे चाचा और मेरी बुआ, अच्छा, तो वो मेरे लिए गॉडफादर और गॉड मदर की तरह, मतलब एक होता है ना माँ बाप के अलावा एक माँ बाप, गाइडेंस पूरा दिया है। बिल्कुल हाँ, इन्होंने हमेशा हर तरीके से, बचपन से, सिर्फ आज से नहीं, 2 साल से नहीं। हाँ, मेरे चाचा, मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ, मुझे ऐसे चाचा और बुआ मिले। सही बात, हमारे चाचा बिल्कुल ऐसे नहीं है, बिल्कुल उल्टे थे और बहुत ही सपोर्ट किया। इसके अलावा मेरी मौसी लोगों ने भी हर, मतलब बोला सर, किसी एक का मैं नाम लूंगा तो फिर वो नाइंसाफी हो जाएगी। और दोस्त यार, सर बिल्कुल सर, दोस्त यार जिनके साथ मैं अभी रहता हूँ शेयर करके जहाँ फ्लैट, वो मेरी दोस्त है एक अनु, ये सब इनका, तो उसी में भी सिर्फ किसी एक का नाम लेना सही नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई एक व्यक्ति सक्सेस होता है ना, तो सिर्फ उसकी सक्सेस नहीं रहती, उसके साथ कई लोग जुड़े होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, कभी ना कभी लोग थोड़े मोड़े सैक्रिफाइस होते हैं। बिल्कुल सर, हर वो एक। आपको क्या लगता है ये स्टूडेंट को थोड़ा, ये मतलब कई लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 2 साल तैयारी करी नहीं हो रहा है, 3 साल में प्री नहीं निकल रहा है, आप इन लोग को, मतलब स्टूडेंट को, अब एक्चुअली आप उस पोजीशन पे आ गए हैं भाई, इन लोग को थोड़ा समझाइए, कुछ मोटिवेट करने के लिए कुछ टिप्स दीजिए, कैसे ये लोग लगातार कंसिस्टेंसी बना कर रखें, क्या दोस्ती यारी ना करें बिल्कुल सर, ऐसा कुछ पढ़ाई करते टाइम? सर सब कुछ देखिए, जो यूपीएससी यूपीपीएससी की परीक्षा है वो आपका 360 डिग्री इवैल्यूएशन करती है। अगर आप किसी एक चीज में, एरिया में कन्फाइंड हो जाएंगे तो आप वहीं पे रुक जाएंगे। मेरे हिसाब से सब कुछ करना जरूरी है। मैं अपना बताता हूँ सर आपको हॉबी, मैं सुबह से पढ़ता था और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक या तो पतंग उड़ाना, या तो जिम, या तो क्रिकेट, तो मतलब कहीं भी रहूं तो 2 घंटा ये रहता था। उसके अलावा रात में 1 घंटा मूवी देखना। पतंग रेगुलर उड़ाते हो? पर डे सर। अरे वाह यार, है ना, ये एक्चुअली ये सब चीजें उधर ज्यादा चलती है। मैं भी पहले छोटे काफी उड़ाता था पतंग। कंचे भी खेलते हो? हाँ, कंचे तो बचपन में खेले सर। अभी दिल्ली में तो जब से रह रहा हूँ तो फिर टाइम नहीं मिल पाया, तो प्रयागराज में यहाँ तो ज्यादा लोग पतंग नहीं उड़ाते। नहीं, यहाँ तो कभी कभार। तो वो सब जो खिचड़ी आती है मकर संक्रांति, उसी में उड़ाते हैं। और एक्चुअली हम लोग क्या है, प्रोफेशनल, मतलब कि मैदान से लड़ाते थे, होता है ना, सही है, मतलब ये तो उस तरह वाले। और आपको लोग को बताना चाहूंगा जैसे कि प्रेशर लेने के अलावा
सबको होता है, एग्जाम का प्रेशर तो होता ही है, पर दिन में 1 से 2 घंटा मी टाइम निकालना जरूरी होता है। मी अपने टाइम लिए में कुछ करो। बिल्कुल, मी टाइम में जो चीजें आपको पसंद है, किसी को गिटार बजाना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को गाने सुनना पसंद है, तो वो चीज जरूर करिए, उससे आप रिजेनरेट होते हैं, रिफ्रेश फील करते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जिंदा रहने के लिए हाँ जिंदा सर, दिखना भी जरूरी है। बिल्कुल सर, ये वाली चीज भाई जिंदा दिली के साथ करो। डेली भाई कितना पढ़ोगे, 10 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे, फिर भी 12 बचते हैं। मान लो आप सो भी गए 7-8 घंटे, फिर भी 3-4-5 घंटे हैं। हाँ, तो बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत अपना रिलैक्स, कोई एक्सरसाइज, बिल्कुल म्यूजिक, मूवी करते हुए अगर करते रहो, मतलब कूल रहो भाई। हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपना कर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कुछ ना कुछ तो जीवन में आदमी बिल्कुल, बन ही जाता है। बिल्कुल सर। क्या ऐसा थोड़ी रहा है कि एसडीएम डीएसपी जीवन का अंत है? अभी आप जा रहे हो सिस्टम में, अभी और कई सारी पोस्ट, अभी पोस्ट आपकी एक्चुअली कंपटीशन कोई स्टार्ट खत्म हुआ है। नहीं हुआ है, हाँ, अब तो मेन सिस्टम में गए हो। मेन फाइट चालू हुई है। फिर आप मान लो आईआरएस निकाल दिया, Yes, sir. आईएएस निकाल दिया, वहां से भी एक प्रोबेशन में रहोगे, प्रोबेशन में रहेंगे। फिर अंदर सेक्रेटरी वाली, Yes, sir, ज्वाइंट yes. सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, अभी बहुत सारी चीजें। है मतलब ना? ये नहीं कि इनका स्ट्रगल खत्म हुआ है, अंदर भी स्ट्रगल होता हाँ, है थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बस ये है कि भाई वो पोस्ट भी है, पैसा भी है, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। सर, बिना टेंशन के इन्होंने पहले भी पढ़ाई करी है। यस सर। ये कुछ हमारे अजीत है भाई, उन्होंने के बड़े कठिन कठिन हिंदी टर्म लिख दिए हैं। अच्छा। ये हम सबसे पूछते हैं यार। परिश्रम, अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन, ओके इन सबका कोई महत्व होता है चयनित होने सर, में? सबसे ज्यादा इन्हीं सब चीजों का महत्व होता है मेरे हिसाब से। 99% जनता जो तैयारी कर रही है, सब सेम रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में सेम चीज कर रहे हैं। हाँ। और कंटेंट मतलब जो मेन उसका थीम है, जो मेन थीम है वो सेम ही है सबका। हाँ। जो आपको आर्टिकल, चाहे आप इस किताब से पढ़े चाहे उस किताब से पढ़े, कहीं से पढ़े, वो सेम ही आर्टिकल पढ़ने हैं। पर जरूरी है सही तरीके से पढ़ना, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। कई लोग होते हैं ना, सब्जेक्ट से प्यार कर लेते हैं कि नहीं भाई हमको तैयारी में पीएचडी कर लेनी है। हाँ, तो इस वो क्वेश्चन चीज़- पे आ रहे हैं। हाँ, हमारा एक क्वेश्चन ये है कि भाई हमारा मानना ये है कि हम सिर्फ इतनी तैयारी कराएंगे कि आपका सिलेक्शन हो सके, हम ज्ञानी नहीं बनने देना चाहते हैं आपको जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो क्वेश्चन ये है, आपके लिए क्या जरूरी है, ज्ञानी बनना या एग्जाम में सिलेक्शन करना, डिमांड पूरी करना? सर जाहिर सी बात है, एग्जाम में सिलेक्शन लेना पहली हाँ। प्रायोरिटी तो यही है। जब एक बार आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो भाई आपको जो किताब पढ़नी है अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए वो पढ़िए। पर अगर ज्ञानी बनने के बाद आप सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं भाई तो पढ़ लो जल्दी से, सिलेक्ट हो जाओ, नहीं तो फिर हमारी तरफ फिर इंटरव्यू करना पड़ेगा। नहीं यार, जो बात हाँ, वो सर। भाई, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? सर ऑन एन एवरेज मेरा 8 से 9 घंटे रहता था कि वो कंसिस्टेंसी। हाँ, मतलब कभी वो कोई हैप्पी बर्थडे शादी आदि सर सब अटेंड करता था, है ना? उसके साथ हाँ, मतलब 8 घंटे, जैसे कि मेरा शेड्यूल चालू होता था कि सुबह 8 साढ़े 8 पे उठना, और मुझे उठते ही मुझे लाइब्रेरी दिखती थी। मतलब सब हटाओ, पहले अच्छा लाइब्रेरी पहुंचना। मैं टारगेट रहता था कि 9 बजे तक पहुंच जाऊं लाइब्रेरी। ओके। और 9 से 1-2 खींच दिया, 5 घंटे जो सुबह की, क्योंकि पढ़ाई होती मेरे हिसाब से 4-5 घंटे, वो आपको सबसे बेस्ट आउटपुट देती है। तो अभी आप मतलब रहते दिल्ली में कहीं और हैं, लेकिन लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं? हाँ सर, मैं लाइब्रेरी में ही जाके पढ़ता हूँ। और फिर शाम को फिर वही खाने वाने खा के वापस पढ़ाई, 1-2 घंटा अपने लिए निकालना, आपको जो पसंद उसमें करिए, फिर रात को पढ़ाई। फिर तो मतलब क्या इसमें ब्रेक दे दे के पढ़ते हैं? हाँ सर, मैं ब्रेक बीच बीच में देता रहता हूँ, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। मतलब 1-2 घंटे पढ़ा फिर ब्रेक? 1-2 घंटे नहीं, 2-2.5 घंटे बाद एक ब्रेक। अच्छा, 2-2.5 घंटे पढ़ा फिर एक ब्रेक? हाँ, 15 मिनट का ब्रेक, 20 मिनट का ब्रेक, चाय वाय पी, इधर उधर थोड़ा बातचीत चाय वाय भी इधर उधर थोड़ा सा। और डिस्कशन बहुत जरूरी है। देखिए, आप किसी भी चीज को पढ़ेंगे ना, और अगर आपका ग्रुप जो सीरियस है, अगर आप उसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। मैं एक्चुअली दिल्ली सिर्फ इसीलिए आया कि सर एक माहौल मिलता है डिस्कशन का, आगे चल क्या रहा है ना, तो इस चीज से आपका जो चीज आपको डिस्कशन से याद हो जाएंगी ना, वो चीज आप भूलते कभी नहीं है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया चीज है। और ये तैयारी के दौरान मतलब लक्ष्य पर कैसे ध्यान केंद्रित रखे? बहुत सारे तरीके के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। कोई फेसबुक में दोस्त है, वो गाड़ी डाल रहा है, बिल्कुल सर। कोई कह रहा है कि हम हनीमून वहां गए थे इटली में। तो ये इन सब तरीके के जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कोई कह रहा है कि आज हमारी तीसरी गर्लफ्रेंड है, वो उसको अचीवमेंट के तौर पे दिखा रहा है, तो कैसे दूर रखते थे सर चीजें एक्चुअली ये है ना कि आपके मन में अपना गोल क्लियर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। ऐसे मेरे साथ भी था, जैसे मेरे कुछ दोस्त एमबीए कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, कोई दुबई घूम रहा है, कोई अच्छी जॉब में है, लाखों का पैकेज है। ऐसे मैं खुद जॉब छोड़ के आया। तो फिर ये चीज है कि यार मेरे को ये लगता है कि मैंने जॉब छोड़ी क्यों, मुझे जो एम है उसको ध्यान रखना है। तो सबका एक टाइम होता है। पैसा तो पहले भी कमा रहे थे। हाँ, पैसा पहले भी कमा रहे थे। अपनी पसंद का काम करना, अपनी पसंद की तैयारी करना। और जो चीज सर सिविल सर्विसेज में है, जो आपको हर चीज, चाहे आप पावर की बात कर लें, चाहे सोसाइटी में हर तरीके से कंट्रीब्यूट करने का वो है, एक तरीका है सर, वो है।
और आपको अपना एम क्लियर होना चाहिए। जो आपके एम है, अगर आपका सिविल सर्विसेज एम है, आपका यूपीपीसीएस एम है, तो आप उस पर फोकस करो। दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो अपनी जगह है, आप उस पर कंटिन्यूस फोकस करिए। एक मैं जैसे छोटे छोटे टाइम टेबल बना लेता था कि वीक वाइज का टारगेट बनाता था। अच्छा, वीकली टारगेट बनाता था कि इस वीक पूरे करते थे? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। और मैंने क्योंकि टारगेट तो कई लोग बनाते हैं। और मैं ऐसे करता था, उसके आगे ब्लॉग बनाता था, और अगर वो टारगेट कंप्लीट हो गया तो उसको टिक मारता था, और नहीं बड़ा हुआ प्रोफेशनल तरीके से मैनेजमेंट करते थे यार। और माइक्रो मैनेजमेंट, हाँ सर ये। और अगर नहीं किया, अगर वो नहीं हुआ तो उसको तुरंत क्रॉस मारना था। अच्छा, ये भी करता था कि नहीं हो रहा तो भाई क्रॉस ये अभी बचा है, ये बचा है, इसको अभी इसको आउट करना है ना। और अगर आप जो भी 100% आप अपना टारगेट बनाए, उसका आप 85 से 90% भी अचीव करते हो ना, तो एकदम आप सही डायरेक्शन में हो। क्योंकि देखिए 100% चीजें पॉसिबल नहीं होती है, कार्नोट इंजन साइकिल भी होता है, वो 100% एफिशिएंट नहीं रहता है। तो छोटी छोटी स्ट्रेटेजी बनाइए। सोचना जरूरी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, जैसे हमारी सरकारों में हो रहा है। बिल्कुल, पॉलिसी इतनी सारी है, स्कीम इतनी सारी है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। बिल्कुल। अब बताइए, यूपीपीएससी आयोग के बाद अध्याचन आ गया है। हाँ। 1 साल से पड़ा हुआ है आरओ बीओ का काफी उस पे फिर भी, लेकिन वो समकक्षता का विवाद है, जरा सी चीज है, छोटी सी चुनाव रिलेटेड कोई चीज होती है 2 मिनट में लगते क्लियर हो जाए। इनिशिएटिव लेने की बात है, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सर, योगी जी प्लीज। चलो खैर, आगे चलते हैं। तैयार छात्रों को तैयारी के दौरान किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए, कैसे मतलब रहे हैं? सर जैसे मैंने तो बहुत ज्यादा किसी चीज से दूरी नहीं बनाई। मेरा ये रहा कि मेरा मेन जो मनो करो। मेरा मेन एम आपका पढ़ाई। आप जैसे आप यहाँ पढ़ाई करना हो, एग्जाम तैयार निकाले हो, तो 8 से 10 घंटे पढ़ाई दे दो। हाँ। उसके बाद जो दिल आए करो। भाई पूरे टाइम कोई पढ़ता नहीं खेलना रहता। है, खेलो, क्रिकेट खेलो, अब जो बिलीव, मैं हर वीक अभी भी दोस्त लोग के साथ में यहाँ पे क्रिकेट खेलने जाता हूँ। हर वीक में एक दिन हम लोग का फिक्स है, सुबह 6 बजे उठ के 3-4 घंटे तो क्रिकेट मतलब खेलना। पूरा जो है स्टूडेंट वाली लाइफ अभी भी पूरी स्टूडेंट वाली लाइफ है। और एक्चुअली सिर्फ पढ़ाई करने से कोई सिविल सर्वेंट नहीं बन जाता। कि पढ़ने वाले लोग 16-16 घंटे तक निकलते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी प्री नहीं निकल पाता। सिविल सर्विस ऐसा एग्जाम है ना, आपकी 360 डिग्री पर्सनालिटी डेवलप करता है। आपको लास्ट में प्री मेंस आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। और पर्सनालिटी एक दिन एक महीने में नहीं बनती है, वो इवॉल्व होती है हर चीज से सर। चाहे आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, उससे भी आपको सीखने को मिलता है, चाहे टीम वर्क हो, चाहे लीडरशिप हो, है ना। तो हर चीज जरूरी है, साथ साथ पढ़ा। और वैसे भी एक ही चीज करते रहो ना तो मन उब जाता है यार। थोड़ा मन को भी रिलैक्स दो यार, पूरे दिन नहीं पढ़ो, थोड़ी देर मान लो 1-2 घंटे पढ़े, थोड़ा कोई गाने देख लो, कोई कॉमेडी देख लो, कुछ नहीं बाहर जा रहे हो, घर में बैठे बैठे भी कोई चीजें जो भी आपको अच्छा लगे वो करी जा सकती है। बिल्कुल सर, बहुत ये ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि नहीं पढ़ो डेली, सुबह उठ के 4 बजे पढ़ो, ऐसा भी कुछ नहीं। पर जितना पढ़ो उतना सॉलिड पढ़ो, लग के सुबह 4 बजे पढ़ते थे कभी? नहीं सर, कभी नहीं। अच्छा ये बताइए, ऑन एन एवरेज आप जैसे मान लो एग्जाम अभी नहीं है, 2024 वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अब इनका एग्जाम होगा मई-जून में अगले साल, तो अभी से कितना डेली पढ़ें? देखिए, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की जरूरत है। 5-6 घंटे कुछ तो पढ़ें। 6 घंटा तो मैं मानूंगा ऑन एन एवरेज करना ही चाहिए, है ना। 6 घंटा भैया पढ़ना पड़ेगा अभी से। और 23 वालों को तो 1 महीने से कम का लगभग समय बचा है, 1 महीने का ही बचा है। 1 महीने बचा, 12 घंटा में भी 130 दिन का है, 4 महीने है इस बार। तो अभी जो बिल्कुल झोंक दो पूरी एनर्जी प्री में। जो लास्ट के 1-2 महीने ही डिसाइड करते हैं। कई बार होता है ना कि एक्सपेरेंट साल भर तैयारी कर रहा था, लास्ट टाइम वो थक जाता है कि यार सब तो पढ़ चुके हैं, पर लास्ट के 2 महीने ही आपकी पूरी मेहनत डिसाइड करते हैं। अगर उस टाइम मतलब अपने आप को कैसे कंट्रोल कैसे रखते थे यार? सर बस फोकस था कि निकालना है, तो कंट्रोल रहती थी चीजें। कोई डिप्रेशन नहीं आता था कि अरे यार ना हुआ तो? सर एक्चुअली मेरे हिसाब से डिप्रेशन स्टेट ऑफ माइंड है, और मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। मैं कहा यार होगा या तो नहीं होगा, 2 ही ऑप्शन है, दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% है, होने ना होने दोनों की बराबर है। तो मैं नेगेटिव चीज को लेके चलूं, मैं यही सोचता कि हो जाएगा और मुझे अपना 100% देना है। अपना अगर खुद में सेटिस्फेक्शन है कि मैं 100% दे रहा हूं तो डेफिनेटली होगा। इस बार एक बात बताइए, 2023 में अभी आयोग ने आंकड़ा जारी किया है कि इस बार फॉर्म पड़े हैं 5.7 लाख, और उसमें भी कई लोगों ने डबल डाला है। 2000 इससे पहले जो 21 था उसमें 6 लाख थे, सॉरी 22 में 6 लाख थे, और 21 में लगभग 7 लाख थे। अच्छा, अब ये फॉर्म क्यों कम हुए हैं? क्या ये ऑप्शनल की वजह से? सर मुझे लगता है ना कुछ ये मेंटल कंस्ट्रेंट भी हो गया है कि यार इस बार ऑप्शनल हट गया है, 2 पेपर नए जुड़ गए, तो मेरे को अटेम्प्ट खराब नहीं करना। कई लोग होते हैं ना कितने साल तक है, तो हो सकता है इसलिए कई लोग जैसे सोचते हैं यार मेरे 5 अटेम्प्ट बचे, 6 अटेम्प्ट। मेरे हिसाब से ये सब मेंटल कंस्ट्रेंट है, सब दिमाग का खेल है। इस बार ऑप्शनल हट के इसलिए सबके लिए बराबर कर दिया है, चाहे वो 4 साल से तैयारी कर रहा हो, चाहे नया तैयारी कर रहा हो। इस कारण शायद में भी फॉर्म कम भराए हो सर। वेबसाइट वाला जो था, और हाँ वेबसाइट की तो, और कई लोग 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के चक्कर में, और वेबसाइट ने तो लास्ट 1 हफ्ते तो काफी धोखा दिया। और
यूपीपीएससी आयोग में अच्छा कदम है कि भाई वेबसाइट, एक बात तो है आयोग की तारीफ करनी पड़ेगी कि आयोग जितनी तेजी से काम कर रहा है, बिल्कुल मतलब सर। 2022 की भर्ती 10 महीने में पूरी करा बिल्कुल दी। सर, बिल्कुल सर। यूपीएससी तेज हो गया है। मतलब आप ये देखिए कि कोई भी स्टेट पीसेस आप उठा के देख लीजिए, कोई इतनी तेजी से तो काम नहीं कर सर, रहा जी होगा। नहीं सर, जी नहीं सर। ये वाली चीज अच्छी है, बस ये है कि Yes, sir. पोस्ट जो आती रहे उनको भी सर और निकालते 23 रहिए। का टारगेट तो 9 महीने में कंप्लीट करने का है। हाँ, इस बार तो 9 महीने 9 में महीने कंप्लीट करेंगे। complete जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोग के में डर है कि कहीं इस बार पेपर ना कठिन आ जाए तो हम एग्जाम ना दें। क्या कहना चाहेंगे इसे सर लेकर? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप अपना बेस्ट दो, और हाँ। इस समय कुछ बहुत ज्यादा नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप जो पढ़ चुके हैं अभी तक, आपने जो 1 साल से पिछले पढ़ रहे हैं, हाँ, उसकी तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, उसको मल्टीपल रिवीजन करो, और करंट अफेयर पे फोकस करना बहुत जरूरी है। हाँ। और मतलब बहुत ही जरूरी करंट अफेयर प्रिपेयर करना। मैंने करंट अफेयर यूपीपीएससी से तो कहीं और से नहीं पढ़ा, सिर्फ ज्ञान सर के जो यूट्यूब पे फ्री वीडियोस आते थे उसी को 6-7 पेज में नोट्स पूरा बना हम के। फोकस ही उसी पे हाँ करते सर, रहे यार, क्योंकि करंट अफेयर से लेके पेड वेड क्विज से हाँ, सब उस पे और आते हाँ, हैं। चलो क्विज अभी सर। हाँ, ये बताइए कि छात्रों के बारे में कई बार नकारात्मक होती है कि पीसीएस जैसे बड़े पद को पाने के लिए मतलब सुपर ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं। आप ऐसे क्या सलाह देना चाहेंगे? एक्चुअली स्टूडेंट कई सारे मेरे पास कई अच्छा बार सर। मैसेज आए, हमारे टीम के पास भी आए हम्म, कि ये लोग क्या खाते हैं, हाँ। कैसे रहते हैं, कितना सोते हैं। तो हमने भाई बैठाल दिया है कि अभी इन्हीं से पूछ लो। आप बताइए भाई सर क्या क्या वैसे तो मैं बता सुपर ह्यूमन क्वालिटीज है आप में? सर, कोई सुपर ह्यूमन क्वालिटीज नहीं होती, हम लोग भी आपकी तरह आम इंसान होते हैं हाँ, जो निकल के आते हैं। बस एक चीज जो अलग करती है, शायद जो सिलेक्शन हो जाता है और जिनका नहीं होता, उसमें यह है कि अब भैया इंटरव्यू 1000 बच्चे दे रहे हैं, 350 बच्चों का हो गया, जो बाकी जो बच्चे अपने 650 इनका नहीं हुआ, वो कुछ बहुत अलग नहीं है। 2% लग हो गया, बाकी सबका 19-20 आंकड़ा ही रहता है, वो आगे पीछे चल के सेलेक्ट हो ही जाते हैं लगातार लगे रहने पे। सबसे जरूरी है हार्डवर्क अपना और सही डायरेक्शन में मेहनत। बोला ना सर, मैं आपको पहले ही बताया, पढ़ता हर कोई है पर सही तरीके से। गाइडेंस बहुत जरूरी आपको है। पीएचडी नहीं करना है किसी सब्जेक्ट में, आपको एग्जाम निकालना है। बहुत प्यार, एक साल पहले आप मैं दीजिए। देखता था सब टीचर कहते थे ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, 7 बुक पढ़ लो हिस्ट्री की, 5 बुक 5 पढ़ बुक लो पढ़ लो। पॉलिटी की। मैंने कहा कि भाई इतना काहे पढ़ लो काहे यार, पढ़ लो, बिल्कुल। जब सिलेक्शन तुम्हारा चुनी हुई चीजों में हो रहा है तो हाँ। उतना ही दो ना। बिल्कुल सर। अब इसके लिए मुझे कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अबे यार ये तो जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है तुम उसके खिलाफ जा रहे हो। अरे भाई अगर तुम जीवन ज्ञानी नहीं बनेगा तो जीवन कैसे कैसे जिएगा? जिएगा? बिल्कुल सर। हमने कहा भाई जीवन तुम जीना, एक बार सिलेक्शन हो ले लो, जाए फिर जीते सारी रहो, बुक उठा लो, सब पढ़ डालो। डालो। बिल्कुल सर। अभी 6 महीने की ज्वाइनिंग में टाइम है, अब जिनका हो गया वो पढ़ डाले सारा, बिल्कुल। ले लो ज्ञान। बिल्कुल, और क्या। किसका? अच्छा ये वाला खैर आप क्वेश्चन दे ही चुके हैं। अच्छा एक बात, आप थोड़ा बहुत अपने ये अपना भी प्रमोशन कर ले यार। बिल्कुल सर। नहीं खैर, जो भी चीज है मैं हाँ। जेन्युइनली जानना चाहता हूँ हाँ आपसे सर। कि अगर कोई स्टूडेंट प्री मेंस इंटरव्यू से लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर भरोसा करते हैं या करना चाहते हैं, क्या आपका सजेशन है ऐसे स्टूडेंट को? जो भी है आपका ओरिजिनल बताइए। मैं एकदम सच बताऊंगा, मैंने ज्ञान सर का वीडियो पहली बार 2016 में देखा था। उनका एक एनसीईआरटी ज्योग्राफी पूरी लिस्ट बनाया था उन्होंने शायद। बड़े पापा वीडियो। हाँ, बड़े पापा वीडियो शायद ऐसा ही था। तो उस टाइम मैं कॉलेज में था, मैंने कुछ सोचा था यार तैयारी करनी, फिर मैं जॉब में लग गया तो छूट गया। फिर जब मैं आया तो देखा 2020 के बाद से जब मैंने तैयारी चालू की, तो मैंने देखा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फ्री वीडियोस, क्योंकि यूपीपीएससी के लिए मेरा मीडियम इंग्लिश था और इंग्लिश में कोई बुक आती थी नहीं, है ना। या तो दृष्टि आई एग्जाम से 10 दिन पहले है, तो उसके क्या ही पढ़ूं। तो मैंने वीडियो से देख के नोट्स बनाना चालू किया। करंट अफेयर के जो फ्री वीडियोस आते थे उसको देख के नोट्स बनाना चालू किया। तो पर मंथ के करंट अफेयर 7 से 8 पेज में मैं खुद से बनाता। तो उसमें 2 फायदे होते हैं, एक तो आप वीडियो देख रहे हो, एक बार खुद से लिख रहे हो, तो 2 बार आपका वही रिवीजन हो गया। वीडियो देखने से एक जो पिक्चोरियल मेमोरी होती है, बस तो बिल्कुल वो लॉन्ग टर्म तक याद रह जाता है। और अब तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो गया कि वीडियो के साथ साथ इसमें क्विज भी है ना, मंथली करंट अफेयर का क्विज भी। और जो एक पेड क्विज जो होता है वो मेरे हिसाब से बहुत ही बेनिफिशियल, लास्ट ईयर मेरे को बहुत फायदा किया था वो। प्रिंस में लास्ट ईयर मैंने लिया हुआ था। कई सारे मैंने देखा है इस बार भी जो टॉपर है। आप देखिए जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हो कहीं ना कहीं प्री में, करंट में, मेंस में, इंटरव्यू में कुछ ना कुछ चीजों से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कनेक्टेड जरूर रहते हैं। और मेरे हिसाब से एक सर के आते हैं ना मिसलेनियस, वो आप मिसलेनियस पापा, वो आपको चीजें हो सकता है भाई आप फॉरेस्ट की रिपोर्ट आपको अलग से मिल जाए, एनिमल का डाटा अलग से मिल जाए, टाइगर सेंसस थोड़ा अलग से मिल जाए, पर एक जगह सारी गवर्नमेंट साइड से डाटा निकालकर मैंने पिछले साल या पिछले साल एक बार वो वीडियो देखा, पूरा नोट्स बना लिया 25-30 पेज का, उसको अभी भी वही पढ़ता रहता। उसमें से 17-18 क्वेश्चन, हाँ 18 क्वेश्चन आए थे पिछली बार 2022 में। वही चीज आप 200 पन्ने की किताब में पढ़ने की जगह आप देख के मतलब 20-25 पन्ने में अगर आपके 18 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो अब सिंपल बात है, हमारा सिंपल है भाई कि जो चीजें जितनी जरूरी बस उतना ही दो।
बिल्कुल बाकी टेस्ट सीरीज भी आप लगाते थे? हाँ सर, मैंने टेस्ट सीरीज मेंस में आपकी टेस्ट सीरीज लास्ट ईयर ज्वाइन की थी। अच्छा। हाँ सो उससे फायदा मिला आपको लगता है? बिल्कुल सर, टेस्ट सीरीज मेंस तो बिना टेस्ट सीरीज के निकल ही नहीं सकता है ना। मेंस के बारे में हम मुझे एक्चुअली जेन्युइन फीडबैक चाहिए कि जो हमारे लोग जैसे कई बार रूडली थोड़ा ग्रिल कर देते हैं स्टूडेंट को, ये जो बात है साहब, ये वही सी छुपाने वाली बात नहीं, कई स्टूडेंट एक्चुअली नाराज हो जाते हैं। पंखा बंद कर रहा है इसीलिए मेरे भी थोड़ा पसीना आ रहा है भाई, देखो इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा ये सब देखो सैक्रिफाइस कर रहा है, प्लीज हमारा भी गला खराब मेरे हमारे यहाँ ये होता है एक्चुअली, मैंने ही शुरू में पहले मैं करता था, फिर मैंने जो भी हमारे यहाँ प्रशांत अवस्थी जी मैं उनसे साफ बोल देता था कि स्टूडेंट को सिर्फ वो वाली चीजें बताइए, वो लोग भी उसी पे बिल्कुल अडिग है कि भाई हम सिर्फ वो चीज बताएंगे जहां आप निगेटिव कर रहे हो, गलतियां हैं। अब उसमें एक स्टूडेंट एक बार नाराज हो गई कि प्रशांत सर ने हमको सर डांट दिया, इतनी बुरी तरह से कर दिया। हमने कहा कि मैम देखिए मैं माफी चाहूंगा अगर भाई ऐसा बुरा लगा हो तो, लेकिन वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। फिर थोड़े दिन बाद उसका मैसेज आया, सिलेक्ट हो गई। ओके, डेवलपमेंट कोई ऑफिसर की पोस्ट होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट नहीं, एक और होती है सीडी नहीं, पंचायत की है कोई, मतलब कुल मिलाकर पीछे सिलेक्ट हो गई। फिर उसने कहा कि सर मैं आपको माफी मांगती हूँ कि आपको मैंने उस दिन शिकायत करी, एक्चुअली जब उन्होंने मुझे बार बार ग्रिल किया तो मैंने और अपने आप से मेरी अंतरात्मा जगी और फिर मैंने इतने आंसर लिखे, फिर मैं इनको ही दिखाती थी कि आप चेक करो, आप चेक करो। बिल्कुल, देखिए तो इससे क्या बुरा मानना चाहिए? नहीं सर, देखिए कई बार जैसे होता है ना, मैं भी स्टूडेंट था तो एक टाइम ये थिंकिंग रहती है कि हमको हर लाइन का फीडबैक मिलना चाहिए। जहां आपने सही लिखा है उसमें भी वेरी गुड मिलना चाहिए, गलत लिखा है वहां बैड मिलना है, तो ऐसा नहीं है। एक टीचर वहीं आपको जहां आप सही लिख रहे हैं उस पे तो बहुत हमारा सीधा फंडा है यार, तुम चाहे जितना अच्छा लिखो हम निकालेंगे, वही काफी है। साफ बात, हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, साफ बात। हम देखो जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तब देखो कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं भाई, बिठाएंगे सर पे एकदम। जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो तब तक आपको थोड़ा हार्ड जीवन जीना है, संघर्ष करो, मेहनत करो, अपने आप को थोड़ा कष्ट देना सीखो। हमारे पास इतनी फैसिलिटी फिर भी अभी कष्ट देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, रात में मैं 4-5 बजे तब सोता हूँ जब मैं थक के गिर जाता हूँ कि यार अब सुबह करेंगे, तो पता चला जैसे, तभी तो मैं अगले दिन फिर 2-3 बजे उठ पाता हूँ कि अरे यार अब उठ के जल्दी से फिर काम पे लगो। बिल्कुल सर, तो भाई कष्ट दो, मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट जाएगा। मेहनत करोगे सब हो जाएगा। वर्किंग वाले एस्पिरेंट हैं, ये डीएसपी की पोस्ट मिली, फिर ये ना कि ना कुछ लोग जॉब का बहाना करते हैं, वर्किंग वाले कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी डीएसपी बने, अभी आईएएस और आईआरएस, पता नहीं और कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती है आगे। ये एक बात और बताइए कि भाई प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई योगदान लगता है आपको? यूपीपीएससी को मतलब लगता है आपने कि कुछ हम लेवल पे ले आए हैं? सर एक्चुअली अभी आप कहीं भी यूपीपीएससी टाइप करेंगे ना तो यूट्यूब पे एक पहला कोई भी वीडियो आएगा तो वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आएगा। सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन मेरे को लगता है जो फ्री इनिशिएटिव्स आपके हैं, सारे वीडियोस फ्री हैं कि यूट्यूब पे एक बच्चा अगर उसको सही से फॉलो कर ले, एक बार भाई डेडिकेशन से उसको देख ले, नोट्स बना ले, कहीं पढ़ने की कोई मटेरियल लेने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट करंट अफेयर के लिए भी पेड में पीडीएफ होती है या पेड क्विज होती है, मैं पेड क्विज तक का वीडियो दे देता हूं कि भाई फ्री ले। और नहीं, मैं पर्सनल मैं आज आया ज्ञानदर तो मैंने कहा सर मैं तेज के लिए मेरा आपका पेड क्विज वाला ग्रुप ज्वाइन करना है। ये बहुत फायदेमंद ग्रुप है मेरे को लगा उससे, आप क्योंकि क्या है आपको एक तरह से आप टेस्ट सीरीज आप जो लगा दे ना, वो अब बैठे बैठे 1 घंटा इंस्टाग्राम पे निकल जाता है। सोच रहे होंगे कि ये 23 के लिए को करेगा, भाई डीएसपी वाले भी एसडीएम बनेंगे। जीवन में आगे जाने के लिए हमेशा लोग प्रयासरत रहते हैं। कई लोग एक्चुअली टॉपर से ये चिड़न होती है कि अबे यार तुम लाई चुके हो एक पोस्ट, अब छोड़ दो उसको। तो नहीं ये चीज तो फिर वही होता है ना सर, अगर ऐसा होने लगे ना तो फिर आगे बढ़ने का स्टेप जो है, हाँ ये बात तो है। मैं इसमें थोड़ा सा समझ रहे हैं इस चीज को कि बच्चों को होता है कि आप एक पर जॉब मिल गई फिर मेरा स्टैंड क्लियर है कि भाई देखो आपके पास राइट है, आप बिल्कुल आगे बढ़ो। डीएसपी से एक पोस्ट क्या ऊपर मानी जाती है जनरली एसडीएम सर, ठीक है, तो एसडीएम बिल्कुल बनना चाहिए। बाकी आप यूपीएससी के लिए जाना चाहते हो तो वो भी बिल्कुल जाना चाहिए। ये तो अब ये है कि भाई अब आप तैयारी बहुत पावरफुल तरीके से बिल्कुल डीएसपी कॉन्फिडेंस के साथ भौकाली तैयारी होगी। वही है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। वो तो खैर फील्ड में आओगे तो अब कई सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होंगी। आप अभी बैठे हो आराम से अपने इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी देखना जब आप जॉब पे आओगे तो एक कभी कॉल करो, अरे सर अभी बिजी बहुत है, अभी यहाँ दंगा हो गया है। अभी मेरे कई सारे स्टूडेंट होते हैं सर डीएसपी एसडीएम, उनसे कभी बात करो। जनरली मैं कॉल नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कभी कभी उनका मान लो कुछ व्हाट्सएप में मैसेज आया, फिर हम उस टाइम जवाब नहीं दे पाए। हमने कहा कि और भाई क्या हाल चाल है? कहते अरे सर अभी रुकिए रखता हूँ मैं, अभी मैं कोई मंत्री जी आ रहे हैं, मीटअप करनी है बस।
अभी सर आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। हमने कहा चलो ठीक है वो यार, भी पार्ट एंड पार्सल है जॉब का सर। अच्छा लगता है यार हाँ। मुझे कि चलो यार कितने अच्छे लोग हैं कि मतलब पूरा काम में डेडिकेटेड बिल्कुल है सर। कि भाई काम सबसे पहले है जीवन का। हम लोग बनी सिविल सर्वेंट रहे हैं। हाँ, अच्छी चीज है ये। हाँ। और बताइए कि भाई कोई आपको लगता है कि हम जो इतने फ्री इनिशिएटिव देते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, पेड क्विज दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, और भी कुछ करें एज ए स्टूडेंट, क्या लगता है और क्या कर सकते हैं हम लोग? सर मेरे हिसाब से आप ऑलरेडी ही सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, और आप ऐसे देखेंगे तो आप कुछ भी करेंगे तो लोगों को किसी ना किसी चीज में कमी दिखाई देगी कि भाई ये छूट गया, ये रह गया। हाँ, इतना सर दे दे रहे हैं, इतना मटेरियल, आप इतना मटेरियल इसका मैं तो कहता हूँ उसका 75% भी पढ़ लो, ये बात तो प्री है। निकल जाएगा, मेंस निकल जाएगा। ऑफलाइन में आना चाहिए क्या हम लोग को? सर आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके। कई लोग की डिमांड है हमारे पास कि ऑफलाइन भी कुछ एक आध जो मेन जगह जो है, जैसे हाँ, प्रयागराज, दिल्ली, इन जगह सेंटर्स खोलने चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कुछ ऐसा करना बिल्कुल चाहिए? सर, बिल्कुल करना चाहिए मेरे हिसाब से लाइव तो क्लासेस बिल्कुल। आपको क्या लगता है? सर लाइव क्लासेस ठीक है, बट अगर आप ऑफलाइन सेंटर है तो मैं उसको पहली प्रायोरिटी उसको दूंगा, हाँ, सेकंड फिर लाइव पे दूंगा अगर ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, नहीं है तो जब तक भाई, जैसे भी हम लोग कोविड के बाद से डिजिटल एजुकेशन चालू हुआ है हाँ। तो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। नहीं, हमारा तो देखो, बाकी लोग क्या करते हैं, इन्हीं वीडियो और को लाइव अपना क्लासेस पेड फीस लेके देते हैं। हमने वीडियो ही फ्री कर दी है कि भाई वीडियो अगर बनेगा तो वो फ्री ही जाएगा। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा सर यही है कि हाँ, वो बैठा व्यक्ति चाहे दूर दराज के, चाहे सोनभद्र में बैठा हो, चाहे उन्नाव में बैठा हो, हर तरफ देख लाइव सकता क्लासेस है। क्या मतलब यूट्यूब हाँ, का फायदा हाँ, है। यूट्यूब का फायदा है, हाँ, ये चीज है। चलिए, और कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ लें बिल्कुल सर। अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल सर। गर्लफ्रेंड है? हाँ बिल्कुल सर। शादी करने वाले हैं? बिल्कुल सर। कब? जैसे ही 1-2 साल में अच्छा, मतलब ज्वाइनिंग वाइनिंग अब हो तो जाए। भाई पोस्ट भी मिल गई, अब तो सैलरी भी आ गई, अब अपने मनपसंद की जॉब भी हो गई, तो अब बिल्कुल शादी सर। हो जानी चाहिए। हाँ सर, सब कुछ ठीक रहा। और बाकी दोस्ती यारी कैसी है आपकी? सर मतलब मैं कॉलेज वाली लाइफ अभी भी चल रही है कि अब सर एक आध दोस्त बचे हैं बस? नहीं सर, ऐसे मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं कि भले ही 1 महीने बाद बात हो, फिर भी, और वैसे ही कुछ दोस्ती में कमी नहीं रही। मेरे कॉलेज का ग्रुप लेकिन बहुत तैयारी अच्छा है। करते टाइम इतना ज्यादा पढ़ने में आदमी कंसंट्रेट करता है तो कई सारे दोस्त तो छूट गए होंगे। सर जो खास दोस्त रहते हैं वो कभी नहीं छूटते, जो अच्छा। आपके ग्रुप कोर रहता है वो कभी नहीं छूटते। हाँ, और यार आप कितने भी तैयारी कर लो, कितना भी ले रहे हो ना, दोस्तों से 10-15 मिनट जब बात हो जाती है वीडियो कॉल पे, ग्रुप कॉल, हाँ, उसका माहौल ही अलग रहता है। वो पूरे हफ्ते भर की थकान मिटा देता है कि अच्छा, आपको लगता है भाई आप कॉलेज लाइफ दोबारा जी रहे हो। बिल्कुल सही तो बात है। दोस्त हमेशा टच में, और मैं सारे दोस्तों का बहुत थैंकफुल, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले से सब मेरे को फोन करते कि भाई रिजल्ट आया नहीं तेरा, कब हाँ, आएगा, और रिजल्ट आते ही मतलब वेट कर रहे थे बिल्कुल सब सर, लोग। बिल्कुल सबका सपोर्ट जब रहा। रिजल्ट आया तब आप खुद देख रहे थे, किसी ने बताया था? नहीं सर, मैं एक्चुअली खुद ही देख रहा था, सुबह से अच्छा। माहौल था रिजल्ट का, हाँ, तो मैं खुद ही देख रहा था। फिर उस जैसे दिन ही तो बिल्कुल जो है धड़कने उस ऊपर दिन तो नीचे हो सर रही सुबह से होगी पढ़ाई नहीं हुई लाइब्रेरी, कि यार और कि साला क्या होगा यार। लास्ट को जब 1-7 बज गए थे कि बस अब किसी भी छड़ा सकता है, इनसाइडर्स हाँ, जब डाल रहे थे ग्रुप पे, हाँ। तो ये था कि हाथ वाथ ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो गया था, फिर हार्ट बीट मैंने तेज एक हो गई पोस्ट थी। डाल दी थी कि एक वो कि जब तक हाँ हाँ जग हाँ रहा तब हाँ तक भी हंसो। हाँ, तो तो उसके बाद जैसे मैंने पोस्ट डाली, कई सारे चैनलों ने और वीडियो बना कॉपी लिए कि कर देखो इन्होंने बोल दिया, देखिए मतलब आने वाला है अब आने तो। वाला है यार, तो हाँ सर। फिर यही था, फिर फाइनल तो जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा, अपना रोल नंबर देखा बस, और मैं एक्चुअली नाम नहीं देख रहा था, रोल नंबर टाइप कर रहा था, और पीडीएफ के ऊपर दिखाता ना कि कितने बच्चे हैं उस, हाँ, तो जैसे मैंने अपना रोल नंबर डाला, देखा एक, तो फिर जैसे सारा प्रेशर निकल गया, फिर कि एकदम चलो नॉर्मल। अब देखते हैं हाँ पोस्ट कौन सी है। हाँ, अब देखते हैं पोस्ट, फिर नॉर्मल, फिर पहला फोन मैंने अपनी मम्मी को लगाया, दूसरा हाँ। अपने चाचा को जो बताया, और तीसरा अपनी बुआ को। उसके बाद मैं कहीं फोन लगा ही नहीं पाया, सबने आने बता दिया, लगे। बस फिर मेरा मोबाइल हैंग कर गया है ना। एक और साथ फोन आने हाँ, लगे और हो। सर 400-500 कॉल, 400-500 मैसेज मेरे पास फेसबुक पे, उसके बाद से लगभग 250-300 मैसेज आ गई, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहूंगा जो वीडियो देख रहा हूँ भाई, सबको टाइम दूंगा, रिप्लाई दूंगा। हो हाँ, सकता है लास्ट दिन बहुत थोड़ा बिजी भाई रहे, रुक जाओ यार, है ना। बंदे ने बहुत मेहनत करी है भाई, तो इतना बढ़िया एक अच्छी पोस्ट मिली है, थोड़ा खुशी पर्सनली भी मनाने दो, सबके सर साथ भी मनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना। तो कोई घमंड वाली बात नहीं हाँ है कि भाई एकदम से आ गया तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। हम पे भी कई सारे इल्जाम लगते हैं, इसलिए हम बता दे सर, रहे हैं, मैं समझ अभी सकता हूँ ज्ञान आपके सर ने पीछे। दिखाया, उस 5,000 के लगभग अनरीड व्हाट्सएप मैसेज पढ़े, क्योंकि समय कैसे यार देखता मैं है। पता डेली खाली करके सोता हूँ, और हाँ, फिर ये लोग पता नहीं कितने अच्छा क्या दिल्ली का है, दिल्ली दिन का, हाँ, 2 दिन का है, मैं मतलब मैं कोशिश करता हूँ 1-2 दिन के अंदर सब रिप्लाई कर दे। खत्म कर दूं, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो ये जो वैसे अनरीड होते हैं ना, तो वो लोड रहता है कि अरे यार ये बेचारे, अब पता है, मैं ये मेरी आदत नहीं समझ रहे हैं कि मैं हाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाँ
कुछ लोग अभी इसी बीच में नाराज हो जाएंगे, अरे यार तुम घमंडी हो गए हो, तुमको मैसेज करो तुम रिप्लाई नहीं दे रहे हो। अरे भैया जी Skip प्लीज हो थोड़ा जाता वेट है। करा करिए, एक ही इंसान है, मेरा सही- कोई ऐसा पर्सनल मैनेजर नहीं कि मेरा फोन भी वही करे। सही बात है सर। तो भाई सारी चीजें करते हैं, धीरे धीरे करेंगे, अभी इनका भी हुआ है, अभी धीरे धीरे सबसे मिलेंगे। और जो अगर कोई हमारे स्टूडेंट आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, आप रिप्लाई दे सकते हैं। बिल्कुल सर, आप कोई बोलेंगे भी तो। इनसे पूछना है भाई, क्या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप यहाँ पे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से ओके है। आयोग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर। कई सारे लोगों के मन में धारणा थी पहले, एक तो ये थी कि भाई 2-3 साल तो लग ही जाते हैं पीसीएस की तैयारी में। बिल्कुल सर। अब ये आयोग जिस तरह से करा रहा है, स्टूडेंट में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि कैसा मैसेज जा रहा है? सर स्टूडेंट के लिए बेस्ट चीज है कि जब चीजें टाइम जल्दी जल्दी हो रही है। इतनी जल्दी होंगी उतना अच्छा लगेगा। कई लोग अगर भाई सोचते हो कि 2 से 3 साल लगे उसमें उनको टाइम मिल जाएगा, ये तो बहुत ही आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। हाँ। जितनी जल्दी चीजें होंगी, जितनी अच्छी होंगी, आपको जल्दी ज्वाइनिंग आएगी, जल्दी पोस्टिंग मिलेगी और आप एक साइकिल से निकल जाओगे। नहीं तो आप 2-3 साल के चक्कर में आप उसी साइकिल में फंसे रह जाओगे। एक और बात बताइए कि क्या आप ये कहा जा सकता है 100% तरीके से कि अगर आप जीवन में ईमानदारी से लगातार मेहनत करते रहो, जितना ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से टू द पॉइंट बिल्कुल पढ़ते रहो, तो सिलेक्शन जरूर होगा? बिल्कुल सर, जरूर होगा सिलेक्शन। और अप्स एंड डाउन्स देखिए सबकी लाइफ में आती हैं, पोस्ट लिमिटेड है। हाँ। पर आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत है ना करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हो सकता है आगे पीछे हो जाए, सफलता निश्चित ही मिलेगी। कई लोग को है ना? मैंने देखा है अभी, उन लोग का जिन लोग का इंटरव्यू नहीं हुआ है उन लोग का भी देर सवेर होगा जरूर, लगे रहिए लगातार। बस इसी के साथ चलिए इस इंटरव्यू को समाप्त किया जाता है। नॉर्मल देसी टाइप का इंटरव्यू था। जो भी चीजें अंतरिक्ष जी ने बोली भाई, जो इनके मन में था वो बोला गया है, बिल्कुल सर। हमने कुछ ऐसा नहीं बोला था कि नहीं पहले नहीं, ने बिल्कुल उसको सर, बोल हाँ। दिया था। इसी के साथ समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक Thank शेयर you, जरूर कर लीजिएगा। कोई भी कमेंट आप पूछना चाहते हैं मुझसे या अंतरिक्ष जी से तो प्लीज आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। ऑल द बेस्ट है, पढ़ाई करते रहो, इंटरव्यू देख के लाइक शेयर कर लेना। जो खेलो।